हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट का बेसिकली एक जो कंडक्शन सिस्टम होता है बेसिकली जिसके थ्रू जो है हार्ट के वेंट्रिकल्स और आर्टरियम जो होते हैं वो पंप करते हैं और बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो देखने को मिलता है। उस कंडक्शन सिस्टम को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि कंडक्शन सिस्टम जो है वो किस तरीके से होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको जाकर पूरा टॉपिक समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। Heart have its own conduction system of beat by which it generate beat help in contraction. Heart have its own conduction system. हार्ट का जो होता है खुद का एक कंडक्शन सिस्टम प्रेजेंट होता है हार्ट के पास, जिसके थ्रू जो है हार्ट जो है वो जो है कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास करता है। ठीक है, अब जो है हार्ट के पास 4 नोड्स होते हैं जो कि इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए कंडक्टिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 नोड्स? ऐसे नोड, ईवी नोड, बंडल ऑफ हिल्स और पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, इन चारों नोड्स को जो है हम लोग यहाँ पर वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड यहाँ पर क्या है? ऐसे नोड को हम लोग बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड। ठीक है, या फिर इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट ऐसे नोड को। ठीक है, अब ऐसे नोड के बारे में अगर पढ़ें, ऐसे नोड फाउंड इन द राइट आर्टरियम, ये राइट आर्टरियम के अंदर देखने को मिलता है। नियर द ओपनिंग फाउंड इन राइट आर्टरियम, नियर द ओपनिंग SVC एंड IVC। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो नियर द ओपनिंग है वो 2 बार टाइप हो गया है, तो प्लीज़ आप एक बार इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि जो ऐसे नोड होता है ना हमारे पास, वो जो है राइट आर्टरियम के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और जो नियर द ओपनिंग ऑफ SVC का यहाँ पर मतलब है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और IVC का मतलब है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपके हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं ना, यहाँ पर ये 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट के होते हैं। तो ये वाला जो चैम्बर होता है इसको बोलते हैं हम लोग राइट आर्टरियम। ठीक है, इसके अंदर जो है नीचे की तरफ से एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि आता है इंफीरियर वेना केवा से, और ऊपर से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि आता है सुपीरियर वेना केवा से। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के पास जो ओपनिंग होती है ना, यहाँ पर जो है आपके पास ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर इसके शेप के बारे में, शेप इसका क्या होता है? हॉर्स शू शेप। ठीक है, यहाँ पर इसका जो हॉर्स शू शेप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ नोडाल सेल्स, ये जो है नोडाल सेल से मिलकर बना होता है। इट कंटेन सोडियम पोटेशियम पंप एंड कैल्शियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो ऐसे नोड होता है ना उसके पास सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम पोटेशियम पंप होते हैं। ठीक है, ये जो पंप होते हैं ना हमारे पास, ये कंडक्शन को जनरेट करने में काम आते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ किस तरीके से जो है यहाँ पर कंडक्शन जनरेट होता है। बेसिकली मान लो यहाँ पर जो है आपके पास ऐसे नोड है। ठीक है, इसके अंदर क्या है ना, आपके पास सोडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल बाहर की तरफ आपके पास पोटेशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर जो है पोटेशियम अंदर की तरफ जाते हैं और सोडियम बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये जो मिनरल्स या फिर जो है ना, बेसिकली इनके अंदर और बाहर आने की वजह से कंडक्शन यहाँ पर जनरेट होता है, जो कि क्या करता है ना, इम्पल्सेस को आगे भेजने में हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कंडक्शन रेट रहती है, यानी कि कितनी स्पीड से, किस रेट से जो ये कंडक्शन आपको देखने को मिलता है, वो है 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट तक जो है आपको यहाँ पर कंडक्शन रेट देखने को मिलता है ऐसे नोड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ऐसे नोड कंटेन 3 इंटरनोडल फाइबर्स। ठीक है, ऐसे नोड जो होते हैं ना उसके पास 3 इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी एक बार हम लोग देखते हैं। बेसिकली जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास राइट आर्टरियम वाला पोर्शन है। ठीक है, ये आपके पास जो है यहाँ पर पूरा राइट आर्टरियम वाला पोर्शन है। वहीं पर ये आपके पास लेफ्ट आर्टरियम वाला पोर्शन है, और यहाँ पर जो नीचे की तरफ आपके पास है राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जैसा कि हमने बात करी थी, ऐसे नोड ये रहा आपके पास। ठीक है, जो कि बेसिकली आपके राइट आर्टरियम वाले पार्ट से जो है इसका ओरिजिन होता है, और ओरिजिन यहाँ से होता है, इसके यहाँ से 3 फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं 3 इंटरनोडल फाइबर्स। जो ये पहला इंटरनोडल फाइबर है जो कि आपके जो है ये लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जा रहा है ना, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर ऑफ बैकमैन। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं एंटीरियर इंटरनोडल, और इसका दूसरा नाम है फाइबर ऑफ बैकमैन। ठीक है, फाइबर ऑफ बैकमैन या एंटीरियर इंटरनोडल जो होता है ना, ये लेफ्ट आर्टेरियम को यहाँ पर जो है आपके पास देता है। ठीक है, सप्लाई।
इसी के अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेकंड के बारे में, यानी कि मिडल इंटरनोडल फाइबर ऑफ वेन बैक, ठीक है। तो बेसिकली मिडल इंटरनोडल जो है ये बीच वाली, ठीक है, ये क्या कर रही है ना, ये आगे जाके आपके एवी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये जो है आपके पास यहाँ पर एवी नोड है, इसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। ये आगे जाके एवी नोड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करेंगे पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर के बारे में, जिसको फाइबर ऑफ थोरेल भी बोला जाता है, और जो कि आपके राइट आर्टरियम के अंदर आपको देखने को मिल रही है, ये वाले, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये वाला पोर्शन जो कि आपके ये पोस्टीरियर इंटरनोडल है, ये जो है आपके राइट आर्टरियम को सप्लाई कर रही है, उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प कर रही है। वहीं पर जो आपके पास ये वाली है एंटीरियर इंटरनोडल, जो कि आपके लेफ्ट आर्टरियम को जो है कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जो बीच वाली होती है मिडिल इंटरनोडल, वो आपके एवी नोड में आगे जाकर कन्वर्ट होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास तीनों की तीनों इंटरनोडल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलती है आपको इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एवी नोड के बारे में, ठीक है। सो एवी नोड की अगर हम लोग बात करें, सो एवी नोड का दूसरा नाम क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अब यहाँ पर जो एट्रियोवेंट्रिकुलर है ना, इसका क्या मतलब होता है, एट्रियो जो है वो तो डिस्क्राइब करता है आर्ट्रियम को, और वेंट्रिकुलर जो है वो वेंट्रिकल को, ठीक है। सो आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले नोड है, ठीक है। इसको हम लोग सेकंड पेस मेकर भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड एट द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मान लो आपके पास ये हार्ट के 4 चैम्बर्स है, ठीक है। एक बार मैं थोड़े बड़े बनाता हूँ, तो आपके पास जो है यहाँ पर हार्ट के 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो हैं आपके पास, वो दोनों तो हमारे पास आर्टेरियम है, ठीक है, राइट आर्टेरियम और लेफ्ट आर्टेरियम, ठीक है। नीचे वाले जो आपके पास वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, और ये रहा आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, इनके बीच में जो ये वाला सेप्टम वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारे पास, एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यानी कि जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आपके पास इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें हम लोग, एक आपके पास कोई भी आर्टेरियम है ऊपर, और नीचे की तरफ आपके पास वेंट्रिकल प्रेजेंट है, तो इसके बीच में जो हमारे पास यहाँ पर जो सेप्टम प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये आर्टेरियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है ना, ये आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम एसे नोड, ये एसे नोड से जो है इम्पल्सेस को लेके आता है, ठीक है। मिडल इंटरनोडल फाइबर, जिसको हम लोग फाइबर ऑफ वैन बैक भी बोलते हैं। सो अभी हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के अंदर देखा था, मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये देखो, ये जो आपके पास मिडल वाला जो आपके पास इंटरनोडल फाइबर है, यही आगे जाके ये रहा आपका एवी नोड का फॉर्मेशन करता है, और जो एवी नोड है वो आपके पास जो है दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर। यानी कि आर्ट्रियम और ये जो नीचे वाला वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसकी कंडक्शन रेट की बात कर लेते हैं कि जो एवी नोड है उसकी क्या कंडक्शन रेट होती है। तो 40 से लेकर 60 बीट पर मिनट तक इसकी कंडक्शन रेट होती है। वहीं पर अगर बात करें इसकी कंडक्शन वेलोसिटी के बारे में, तो 0.1 से लेकर 0.5 मीटर पर सेकंड तक इसकी कंडक्शन वेलोसिटी भी होती है, ठीक है। यानी कि इतनी स्पीड के साथ ये जो इम्पल्स है उसको आगे भेज देता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बंडल ऑफ हिस को, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास जो है यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होती है हार्ट की, यहाँ तक तो आपके पास एवी नोड ने काम कर दिया है, ठीक है, एवी नोड पहुँच चुकी है। अब आगे भी आपके पास दो वेंट्रिकल्स है, उनको किस तरीके से जो है इम्पल्सेस या फिर क्या बोलते हैं उनको, उनका जो कंडक्शन है, उनको इम्पल्सेस किस तरीके से मिलेंगे, वो यहाँ पर बंडल ऑफ हिस के अंदर देखेंगे, ठीक है। सो बंडल ऑफ हिस क्या होता है, इट इज सिचुएटेड इन द इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब ये जो है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो है आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन मैंने अभी मार्क किया ना, ये वाला, ठीक है, यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, इसलिए इसको इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोला है, ठीक है। इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द एस एवी नोड। सो बेसिकली यहाँ पर जो एवी नोड प्रेजेंट होता है, उससे ये जो इम्पल्सेस है वो रिसीव करता है, ट्रांसमिट इट टू द पुरकुंजी फाइबर्स, ठीक है। और पुरकुंजी फाइबर्स जो कि सबसे लास्ट जो आपके पास यूनिट होती है यहाँ पर कंडक्शन की, बंडल ऑफ हिस के बाद आने वाली, वहाँ पर जो है ये ट्रांसफ़र कर देता है इम्पल्सेस को, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसकी कंडक्शन रेट या फिर इसके इम्पल्सेस के बारे में बात करें, तो 30 से 40 बीट पर मिनट तक इसके इम्पल्सेस होते हैं यहाँ पर। वहीं पर नेक्स्ट आगे चलते हैं और इसकी ब्रांचेस को भी डिस्कस करते हैं। सो अगर ब्रांचेस के बारे में बात करें यहाँ पर, तो बंडल ऑफ हिस जो है हमारे पास, वो दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है। एक तो राइट बंडल ब्रांच, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच।
अगर बात करें राइट बंडल ब्रांच के बारे में, तो वो जो है आपके पास राइट पुरकुंजी फाइबर्स जो है यहाँ पर फॉर्मेशन करती है, जो कि राइट वेंट्रिकल को जाकर के सप्लाई करती है, ठीक है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराती है, राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या कराती है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आपके पास कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। वहीं पर जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है ना, वो आपके पास लेफ्ट पुरकुंजी फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो है आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर करवाती है। सो बेसिकली मैं आपको एक डायग्राम से यहाँ पर इजी वे में समझा देता हूँ। एक बार आप ध्यान देना, देखो ये आपके पास जो है आपके चारों चैम्बर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है एवी नोड ने काम कर दिया, यहाँ से एसए नोड आया था, ठीक है, एसए नोड आया था, यहाँ पर जो है एवी नोड आया, ठीक है, और यहाँ पर बीच में जो है आपके पास जो है बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ से दो इस तरीके से ब्रांचेस निकलेगी, एक तो निकलेगी आपकी राइट में, एक निकलेगी आपकी लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पर जो लेफ्ट में जो हमारे पास आई है, सॉरी राइट में जो आपके पास यहाँ पर आई है, उसको तो हमने बोल दिया यहाँ पर राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में आई है उसको बोल दिया लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। और जो यहाँ पर जो बंडल ब्रांचेस बनी है ना, इन ब्रांचेस को क्या बोला जाता है, पुरकुंजी फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास इस तरफ वाली है वो हो गई हमारे पास राइट पुरकुंजी फाइबर, और ये जो आपके पास इस तरफ वाली है वो हो गई लेफ्ट पुरकुंजी फाइबर्स, ठीक है। सो लेफ्ट वाली जो है आपके पास यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, और जो राइट वाली है वो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। सो आई होप आपको यहाँ पर समझ आया होगा। नेक्स्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं पुरकुंजी फाइबर्स को भी। सो अगर बात करें, इट इज़ द टर्मिनल फाइबर्स, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में डिस्कस किया, ये टर्मिनल फाइबर होता है कंडक्शन सिस्टम का। बोथ वेंट्रिकल्स हैव इट्स राइट एंड लेफ्ट पुरकुंजी फाइबर्स। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, उनके अंदर पुरकुंजी फाइबर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम BOH, यानी कि बंडल ऑफ हिस। तो जैसा कि हमने अभी बात करी थी, बंडल ऑफ हिस से ही जो है ये इम्पल्सेस को ग्रैब करते हैं, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो है हमारे पास राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। अगर बात करें इसके इम्पल्सेस के बारे में, सो 20 to 30 बीट पर मिनट तक यहाँ पर इम्पल्स जो है ये जनरेट करती है। सो आई होप आपको पूरा यहाँ पर टॉपिक समझ आया होगा। सो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि अगर आपको हमारे टॉपिक की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी को जाकर प्लीज़ ज्वाइन करो। साथ ही साथ अगर आपको बेस्ट बुक्स आप देख रहे हो नॉर्सेट या फिर किसी भी हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शंस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दी है, उनके लिंक को जाकर ज़रूर चेकआउट करना। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग यहाँ पर अपकमिंग एक मेम्बरशिप लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपसे रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट करना। वहाँ पर हम लोग काफ़ी डिटेल में वीडियोज़ बनाएंगे, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एम्स के लेवल के, ठीक है। थैंक यू।